ऐसी खबर के बारे में जो कि शिक्षक साथियों के लिए थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ाने वाला है। क्यों? क्योंकि इससे पूर्व में हमने कुछ दिन पहले, आज से 1.5-2 महीने पहले जब ये वीडियो डाला था कि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस के सिस्टम में सुधार होने वाला है। साथ ही साथ जो विद्यालय में टैब प्राप्त हुए हैं, जैसे उच्च विद्यालय में 2, उच्च विद्यालय में 3 और मिडिल स्कूल में 2 टैब प्राप्त हुए हैं। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने बोल दिया था शिक्षकों की हाजिरी टैब से बनेगी, बहुत सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन मैंने उसका खंडन करके ये बताया था कि मुख्य रूप से टैब जो है स्टूडेंट का डाटा अपलोड के लिए, अटेंडेंस के लिए है, फेस के हिसाब से। मैंने उसी समय बताया था। और आज देखिए ट्रायल होने के बाद, क्योंकि उस टाइम पे ट्रायल मोड में था, अब ये सच्चाई सामने आ चुकी है कि भाई टैब के माध्यम से बच्चों का फेस के हिसाब से अटेंडेंस बनेगा और मुख्य रूप से उपस्थिति को बढ़ाने के लिए ये प्रोसेस किया गया है। तो आइए देखते हैं उससे संबंधित अब इसमें वर्कलोड क्या बढ़ेगा, किस प्रकार से हाजिरी बनानी है, क्या क्या परेशानियां शिक्षकों के सामने आएंगी। तो जैसा कि यूट्यूब पे 1-2 वीडियो अपलोड हुआ है जो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी समस्या आने वाली है, तो आप याद कीजिए जब ई शिक्षा कोर्स पर हम लोग शिक्षक साथियों ने जब अटेंडेंस बनाना शुरू किया था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। तो उन प्रॉब्लम्स का धीरे धीरे विभाग ने समाधान किया और किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सेम ऐसे ही यदि FRS फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के माध्यम से यदि आपको दिक्कत हो रहा है टैब में, तो उससे घबराने की किसी भी साथी को कोई भी जरूरत नहीं है। अनावश्यक प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। खासकर जो CT हैं, क्लास टीचर जो हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा लोड बढ़ने वाला है, नो डाउट। और यदि क्लास टीचर के ऊपर लोड बढ़ता है तो जितने भी शिक्षक जो क्लास टीचर हैं किसी भी क्लास के, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पोलाइटली तरीके से अपने HM से कहेंगे कि उनके साथ एक सहायक असिस्टेंट क्लास टीचर को जोड़ दिया जाए, ताकि टेक्निकल चीज़ों को समझने में आसानी हो और किसी एक साथी पे वर्कलोड कम पड़े। ये पहला सॉल्यूशन है। दूसरा, पहले लेटर आपको दिखाते हैं। देखिए, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम FRS के माध्यम से टैब में ही शिक्षा कोर्स में ये ऑलरेडी एप्लीकेशन लागू हो चुका है। ये बेतिया पश्चिम चंपारण से ये लेटर है। सेम ऐसा ही ये यहाँ पे जैसे टेक्निकल अगर दिक्कत होगा तो आप इस नंबर पे वहाँ पे जो भी साथी हैं कॉल करेंगे और धीरे धीरे ये सब जिले में आने वाला है। ये अभी 2-3 आ गया है और भी आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे वैशाली के DO साहब ने निकाल दिया है, क्योंकि ACS महोदय का लेटर ACS महोदय ने मीटिंग में क्लियरली कह दिया है। क्लियरली उन्होंने ये कहा है कि भाई अब FRS के माध्यम से अटेंडेंस बने, खासकर मध्य विद्यालय और हाई स्कूल में। तो इसके लिए सभी जिलों में अब धीरे धीरे लेटर जारी हो जाएगा। आने वाले वीक में समीक्षा की जाएगी। अगले हर एक मंगलवार को जो मीटिंग होती है शिक्षा विभाग के द्वारा, तो इस संबंध की भी, जैसे वेतन, अन्य सुविधाओं और अन्य चीज़ों की जिस प्रकार से इम्प्रूवमेंट की जांच की जाती थी, प्रगति पूछी जाती थी, सेम अब इसकी भी प्रगति पूछी जाएगी। तो अपार कार्ड, UDICE, ई शिक्षा कोर्स के बाद फिर से हाजिर है FRS फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। अब इसमें समस्या क्या होने वाली है और कैसे आप इसमें हाजिरी बनाएंगे। जब टैब, किसी शिक्षक साथी का टैब का रिकॉग्निशन का मुझे आएगा तब मैं वीडियो स्पेशली बनाऊंगा। लेकिन अभी तत्काल में जब आप लॉगिन करेंगे तो उसमें टैब में ऑप्शन आता है, मैं यहाँ से बता देता हूँ। लॉगिन में ऑप्शन आता है टीचर अटेंडेंस का, विद्यालय संबंधी कोई चीज़ अपलोड करने का। साथ ही साथ अब उसमें नया आएगा स्टूडेंट अटेंडेंस के लिए। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट अटेंडेंस पे क्लिक करना होगा और फिर स्टूडेंट का फोटो खींच के उसका अपलोड करना होगा। वो फोटो मैच होगा और आपका अटेंडेंस कंप्लीट होगा डेट वाइज। पहली चीज, यदि किसी स्टूडेंट का अटेंडेंस नहीं बन रहा है तब क्या करना है। तो देखिए, पहली चीज, अगर नहीं बन रहा है तो पहले तो उसको देखना होगा कि वेदर दैट स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड इन ई शिक्षा कोर्स और नॉट। मतलब आपको ये देखना होगा कि वो स्टूडेंट जो है, जिस क्लास में आप हैं, जिस क्लास के वो स्टूडेंट हैं, वो ये देखना होगा उस क्लास के जब आपने रजिस्टर्ड किया था स्टूडेंट को, तो क्या वो पहले ई शिक्षा कोर्स ऐप पर उस स्कूल के ID में रजिस्टर्ड है या नहीं। जब स्कूल के ID में वो स्टूडेंट रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होगा तभी उसका अटेंडेंस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा।
अब फिर भी उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप सीधे अपने एचएम साहब को लिखित में ये समस्या बताएंगे, ताकि आने वाले समय में आपके ऊपर कोई जैसे मैं पहले भी कहता था कि कोई भी शिक्षक साथी यदि स्कूल से बाहर जाए या कुछ ऐसी चीज़ें हों जो उनके लिए ज़रूरी हो, तो आप उसका लिखित प्रूफ जरूर रखें, क्योंकि आने वाले समय में मैं ये कह रहा हूँ वो चीज़ें होने वाली है कि आने वाले समय में एचएम लोग या फिर कोई भी यदि शिक्षक साथी अपने से खुद से अलर्ट नहीं रहेंगे ना, तो उन पर बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। तो सेम चीज़ ये है, अभी मैं 1-2 दिन में टैब के माध्यम से किसी से मंगवा के आईडी और मैं वीडियो बनाऊंगा कि एक्चुअल कैसे अटेंडेंस बनेगा, लेकिन फिर भी इस संदर्भ में किसी को कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी का लेटर आज नहीं तो कल ये जारी होना है। तो जो भी क्लास टीचर महोदय हैं, पहले तो अपने अपने विद्यालय में एचएम लोग को लिख देंगे कि हमें एक असिस्टेंट, जहाँ जैसे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अकेले पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वहाँ आप कहेंगे कि जो असिस्टेंट क्लास टीचर एक नियुक्त कीजिए, सहयोगी क्लास टीचर, ताकि वो उनका सहयोग करे और अपने अपने विद्यालय में नामित जरूर करवा लें, ताकि आपका सहयोग हो और आपस में मिलजुल कर ये अटेंडेंस बनाएं। और यदि अटेंडेंस नहीं बनता है तो पहले चेक करेंगे स्टूडेंट रजिस्टर्ड है कि नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद अटेंडेंस बनाएंगे। फिर भी नहीं बन रहा है तो उसका रिकॉर्ड अलग से नोट कर लेंगे। दैट्स इट, इसमें कोई भी प्रेशर नहीं लेना है, आराम से चीज़ें होंगी और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात, एक चीज़ और, विभाग को भी ये चाहिए कि जैसे जिस प्रकार से इस प्रकार की चीज़ों को लाया जा रहा है, शिक्षकों के ऊपर कार्य करवाया जा रहा है, अब आने वाले दिनों में एक बड़े पैमाने पर एक मांग उठाने वाला हूं एरियर संबंधी, क्योंकि एरियर संबंधी मुद्दे को अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। बढ़ा हुआ वेतन तो दिया जा रहा है, जैसे हर एक जिले में इंक्रीमेंट लग गया, बहुत जगह अभी नहीं भी लगा है लेकिन लग जाएगा, ऐसी सूचना निकल के आ रही है। लेकिन एरियर को डीए का, केवल डीए का भुगतान किया गया है कई जगह, और बाकी बेसिक सैलरी का इंक्रीमेंट अभी भी नहीं दिया गया है। अब आने वाले समय में उसके लिए मुद्दा उठाने